8 साल हो गए हैं इसके अंदर ट्राई करते हुए। लेकिन कार का मैंने अभी ट्राई किया था 2 साल पहले। तो इसके अंदर खींचने की कला होनी चाहिए और टैलेंट होना चाहिए, तभी खींच पाओगे, और इसको ऐसे ट्राई मत करना। નમસ્કાર। સુરતમાં તાજેતરમાં એક ઇવેન્ટ થઈ અને એ ઇવેન્ટની અંદર એક યુવકે પોતાના દાંતથી બે થાર કારને ખેંચી। હવે તમે ઇમેજ કરો કે 1800 કિલોની એક થાર હોય એટલે બે થાર 3600 કિલો, એટલે દાંતથી 3600 કિલો વજન ખેંચવામાં આવ્યું। આપણે તો એક શેરડી છોલવાના બી ફાંફા પડી જાય, તો આ થાર એમણે ખેંચી। તો આજે એ યુવક અમારી સાથે છે, એમનું નામ રાકેશ સૈની છે અને ટેક્સટાઇલના વેપારી છે। આપણે એમની પાસેથી જાણીશું કે આ એમણે કેવી રીતના પોસિબલ કર્યું અને આગળ એમનું फ्यूचर શું છે। राकेश जी, खबर है .com में आपका स्वागत है। 1800 किलो की एक थार होती है, आपने 2 थार दांतों से खींची, तो यानी 3600 किलो वेट आपने खींचा, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये जब मैंने स्टार्ट किया तब समझ लो कि i20 से किया था। तो i20 के बाद मैंने टाटा हैरियर खींची। ऐसे बैठा था तो ऐसे सोचा, धक्का मार के देखा गाड़ी को तो नहीं लग रहा था। फिर एक बार ट्राई वापस किया तो थोड़ा लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि इसको अपन दांत से खींच के ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने i20 खींची। उसके बाद मैंने वेट बढ़ाया, 1750 kg टाटा हैरियर किया। उसके बाद मैंने अल्काजार 2 खींची जो 3600 kg वो भी थी। उसके बाद मैंने ये खींची थार 2, उनका भी 3600 kg है। और ये मेरे लिए मतलब माइंड का खेल होता है। और इसके अंदर आप समझ लो कि दांतों से खींचना मतलब दांत तो मजबूत चाहिए ही चाहिए। इसके अंदर माइंड, बैलेंस और स्ट्रेंथ, पावर, सारी चीज़ें एक साथ फोकस करके आप खींच पाओगे। लेकिन हर किसी इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। 8 साल हो गए हैं इसके अंदर ट्राई करते हुए। लेकिन कार का मैंने अभी ट्राई किया था 2 साल पहले। तो इसके अंदर खींचने की कला होनी चाहिए और टैलेंट होना चाहिए, तभी खींच पाओगे, और इसको ऐसे ट्राई मत करना। राकेश जी, आपने वैसे तो बता दिया, लेकिन फिर भी हम ये पूछना चाहते हैं कि इसमें दांत होते हैं जो आपने खींचा, तो दांत में इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है? इसमें पूरा दांत का ही होता है, क्योंकि जो रस्सी होती है वो पूरे दांतों के अंदर ही जकड़ के रखनी पड़ती है। अगर रस्सी अगर छूट गई तो आपके जितने भी आगे के दांत है वो सब बाहर आ जाएंगे। इसलिए दांतों का पूरा रोल होता है इसके अंदर। राकेश जी, इससे पहले आपने वैसे तो बता दिया, लेकिन फिर भी आपने किस प्रकार के स्टंट किए हैं? मैंने गाड़ी के कार का तो अभी कर ही रहा हूँ। उससे पहले मैंने जिम के अंदर मैं बैलेंसिंग स्टंट करता हूँ। मेरे को वैसे सब जानते ही है, राकेश सैनी, और मेरी इंस्टा आईडी अक्की जिम लवर है, जो सब जानते हैं ऑलरेडी। उसमें जैसे मैं 4 रोड बारबल के ऊपर होके पुशअप्स मार लेता हूँ। दांतों से मैं 50 kg रोड उठा लेता हूँ। और बहुत सारे हैं जो आप देखोगे, आपने देखे भी है बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टंट है जो आप कोई कर नहीं सकता, क्योंकि उनके अंदर पूरा एकदम डेंजरस होता है, खतरों के खिलाड़ी जैसा होता है। उनके अंदर आप ट्राई भी करना कभी नहीं सोचना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं देख रेख में करता हूँ और एकदम सेफ्टी के साथ करता हूँ। राकेश जी, आपने ये जो स्टंट किए हैं, तो कहीं किसी ने उनका नोन लिया, यानी कहीं आपको अवार्ड मिला हो या किसी ने सम्मान किया हो? मेरे को देखो, मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हासिल किया हुआ है। मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड है 3। और अभी बॉम्बे में 3 महीने पहले मुझे अवार्ड मिला था, आइकॉन अवार्ड। और अभी लेटेस्ट 15 तारीख को मुझे इटालसी के अंदर, भोपाल के अंदर जो आता है, वहाँ पे भी मुझे एक अवार्ड मिलने वाला है, जो गुंसल ग्रोवर जो है वो देंगे मुझे। सब कुछ कर लिया, 2 थार खींच ली आपने, बहुत सारी खारें भी खींच ली, तो अभी आगे आपका क्या प्लान है? और कुछ 4-5 कार खींचने का प्लान है क्या? मैं आगे की तैयारी कर रहा हूँ। उसके बाद तो मैं ये जो थार है 3 खींचूंगा, 4 खींचूंगा, 6 तक का प्लान है। कोशिश करूँगा, कोशिश करूँगा तो ज़रूर सफल होऊंगा। ये ट्राई करते रहूँगा। और वैसे मेरी तैयारी इंडिया गॉट टैलेंट और अमेरिका गॉट टैलेंट की है। और इंडिया गॉट टैलेंट में तो मैं अगले साल आपको ज़रूर जल्दी दिखूँगा, आप देखोगे। और उसके बाद अमेरिका गॉट टैलेंट। तो इंडिया गॉट टैलेंट के लिए आपको और क्या क्या करना होगा जीतने के लिए? इंडिया गॉट टैलेंट में मेरे जिम के बहुत सारे स्टंट है जो मैं वहाँ करने वाला हूँ। उसके अलावा अगर बाहर शूट रहा तो मैं कार का भी स्टंट करूँगा। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं अभी हाईलाइट नहीं करूँगा, दिखाऊँगा नहीं, वो सिर्फ मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी।
राकेश जी, जो यंग जनरेशन होती है, नई पीढ़ी होती है, उनको स्पोर्ट्स के बारे में, स्टंट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहूँगा कि हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, उसको बाहर निकालना चाहिए। वो किसी भी चीज़ में हो, आज कोई आर्टिस्ट है या कोई खिलाड़ी है या कोई स्टंट कर रहा है या कोई योगा में है, हर चीज़ में कोई ना किसी के अंदर टैलेंट होता है। वो बाहर निकालना चाहिए और उसको आगे बढ़ना चाहिए और तैयारी करके अच्छे लेवल पे कोशिश करनी चाहिए। और आज के युवाओं के लिए ये बोलूँगा, एक अपनी फिटनेस के लिए पूरा ध्यान दो, क्योंकि फिटनेस है तो सब कुछ है आपके लिए। क्योंकि आजकल फिटनेस पे कोई ध्यान नहीं देता है, ना खाने पे देता है, ना सोने पे, ना उठने पे। इसलिए मेरे लिए सबसे पहले फर्स्ट फिटनेस है, क्योंकि आपकी फिटनेस खराब होगी तो कोई देखने वाला नहीं है। आपको आप शरीर खुद को आपको देखना है, क्योंकि आपका शरीर है, आप ही देख पाओगे। ना आपकी बीवी देखेगी, ना आपके बच्चे, ना माँ बाप। आपका शरीर आप खुद देखो। राकेश भाई, आपने सचमुच में बहुत सही बात बताई कि आपको खुद का ही आरोग्य का ध्यान रखना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा, वाइब भी नहीं आएगी। और आपने अच्छी तरह से फिटनेस मेंटेन भी किया है, और आपने इतनी अच्छी बात खबर से .com के साथ शेयर की, इसलिए आपको थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू।